हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे और एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में। तो सारी चीज़ मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप स्किप मत कीजिए, फास्ट से लास्ट तक देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो जो बंदे 10वीं पास है, मैं फिर बता देता हूँ, जो बंदे 10वीं पास है और एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। आप 10वीं पास करके घर बैठे हो और आपकी उम्र 18 से 25 तक है तो आप इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर पाओगे। कैसे करोगे, क्या है क्राइटेरिया, कौन सी पोस्ट है और कहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, मेरे स्क्रीन में जैसे कि लिखा है इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी की पोस्ट है ये, ठीक है। तो कमांडेंट IAM भीमानापुरा बेंगलोर। तो आपको आपका जो पोस्टिंग होगा वो बेंगलोर में ही होगा, ठीक है। पोस्ट का नाम है MTS और वैकेंसी कितनी है, 6। ऑन रिजर्व जो ऑन रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 3 है, OBC 2, SC ST में नहीं है, EWS में एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो ये था पोस्ट का नाम MTS। आप 10वीं पास हो तो आप एलिजिबल हो, MTS में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ओनली रिटिन टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है, ठीक है। और ये सिविलियन पोस्ट है इंडियन एयरफोर्स का। तो 10वीं पास करके घर बैठे हो तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने में, ठीक है। तो देखेंगे और क्राइटेरिया क्या है। जैसे आप देख पा रहे हो एज रिलैक्सेशंस, जैसे आप जानते हो सारे जो सरकारी नौकरी है सेंट्रल की, केंद्रीय की जो नौकरी है उसी में क्या देता है कि OBC कैंडिडेट जो है 3 साल तक रिलैक्सेशंस रहता है और जो SC ST कैंडिडेट उनके लिए 5 साल तक रहता है और 10 साल कैंडिडेट बिलोंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए ये रहता है, ठीक है। एंड एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उनके लिए ये रिलैक्स, एक्स सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 months ऑफ कंटिन्यूइंग सर्विस इन द आर्म फोर्स शैल बी अलाउड AW। ये एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी है उनके लिए, ठीक है। तो देखेंगे डिपार्टमेंट एम्प्लॉई, जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए रहेगा ऑन रिजर्व 40 ईयर्स एंड SC ST 45 ईयर्स। पोस्ट का नाम फिर बता देता हूँ, मल्टीटास्किंग MTS लेवल 1 की है, ठीक है। लेवल 1 मतलब 18,000 से जो भी अभी करेंट DA चल रहा है उसके साथ अदर अलाउंसेंस HR जो भी है आपकी सैलरी उसी में ही ऐड होके आएगा। लगभग आपकी 40,000 35,000 समथिंग सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फिर देखें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, मैट्रिकुलेशंस पास मतलब 10वीं पास होना चाहिए एंड 1 year एक्सपीरियंस एज वॉचमैन और लश्कर और जेस्टनर ऑपरेटर एंड गार्डनर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। कोई भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। गार्डनर में या जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में लश्कर में वॉचमैन, जो भी एक एक्सपीरियंस आपके पास हो तो बढ़िया है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शंस कैसे होगा, ऑल एप्लीकेंट्स विल बी स्क्रूटिन इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, ठीक है। ये जो स्क्रीन है आपको ठीक से नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ठीक है। ऑल एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। जब आप अप्लाई करोगे, ये है ऑफलाइन मोड में, आप ऑफलाइन मोड में ही उसको अप्लाई करोगे, ऑनलाइन मोड में नहीं है। जब वो ऑफलाइन मोड में आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको सही से एप्लीकेशन को भरना है, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे क्या भरना है और एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगा आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि ऑल एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, पहले देखेंगे वो एज लिमिट का आपका ठीक है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, आप 18 से 25 हो कि नहीं, ठीक है। 18 से 25 एबव हो तो आप कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, सारी चीज़ देखेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप 10th की सर्टिफिकेट उसका फोटोकॉपी दिए कि नहीं, मतलब 10वीं पास हुआ है कि नहीं, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, ठीक है। सर्टिफिकेट देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर, देन आपको कॉल लेटर वो भेजेंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। तो जो बंदे एलिजिबल है, जो बंदे को बुला जाएगा तो वो बंदे रिटन टेस्ट देंगे, ठीक है।
द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये जो रिटन टेस्ट है आपकी जो 10वीं है, 10वीं के अंदर ही आपकी क्वेश्चन से आएगी, जैसे कि 8 क्लास 9 क्लास 10th क्लास के बीच में जो भी मैथमेटिक्स साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, और 10वीं क्लास बेस में वो ही क्वेश्चन से आएगा आपकी। जैसे कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ये सारे आपकी सिलेबस में रहेगा। द क्वेश्चंस कम आंसर पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, और ये इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी क्वेश्चन पेपर रहेगा। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट ओनली। तो आपकी जो सिलेक्शन होगा ये आपकी रिटन टेस्ट, ओनली रिटन टेस्ट ही होगा, ठीक है। आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे और मेरिट में आ जाओगे तो आपकी नौकरी हो जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज एंड अनेक्सरी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बंदे सिलेक्टेड हो जाएंगे शॉर्टलिस्ट में, जो शॉर्टलिस्ट में जो कैंडिडेट आ जाएंगे तो उनको उनको बुलाएंगे वो। तो आपको क्या लेके जाना है, जैसे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कॉपीज लेके जाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। देन लास्ट डेट कैसे मालूम करेंगे? लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट कब पब्लिश हुआ था हम देख लेंगे, ये लिखा है स्क्रीन में, ठीक है। देखिए ये 2/26 एडवर्टाइजमेंट 2/26 ये रिलीज हुआ था। एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, ये रिलीज हुआ था 27 से 3 जुलाई, ठीक है। तो 3 जुलाई से हम काउंट करें 30, मतलब आपकी 27 जुलाई, ठीक है। ये 27 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। 27 जुलाई के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब 27 जुलाई के अंदर ये पहुंचना चाहिए उनके पास बाय पोस्ट, ठीक है। तो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम 30 days, इधर लिखा है हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू गिव पोस्टल एड्रेस of Air Force stations mentioned above, subject the vacancy of qualifications applications as per format annex 1 dual support with the following document in the reach within 30 days, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए। एम्प्लॉय न्यूज रोजगार समाचार में ये वैकेंसी पब्लिश हुआ था। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको क्या देना है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है, उसको भरना है सही से। तो उसके साथ आपको फोटोकॉपी देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज जो भी एज मतलब 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है आपके पास, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ आपको देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देना है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डुअल टाइप इन इंग्लिश एंड हिंदी, आपको इंग्लिश एंड हिंदी में ही लिखना है विथ रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, डुअल सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। आपको जो 2 फोटो भेजना है, पासपोर्ट साइज का फोटो, और फ्रंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, और जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजोगे फोटोकॉपी भेजोगे, ओनली फोटोकॉपी भेजना है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। जो फोटोकॉपी भेजोगे उसी में सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व विथ स्टाम्प्ड 10 रुपीज पोस्टेड, ठीक है। आपको क्या करना है, सेल्फ एड्रेस एनवॉल्व एक भेजना है, और जिसमें कि 10 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प लगना चाहिए, ठीक है। एड्रेस शुड बी टाइप्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप इन इंग्लिश एंड हिंदी। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन क्लियरली ऑन द एबव एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। मान लीजिए आपकी जो एनवॉल्व है, एनवॉल्व के अंदर आपको लिखना है इधर आप कैपिटल में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट आप एमटीएस में एमटीएस लिखना है, एंड कैटेगरी साइड में आप यूआर या ओबीसी एससी एसटी जो भी लिखना है, ठीक है, ऊपर, और इधर फॉर्म लिखना है, इधर 2 लिखना है, ठीक है। तो देखो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम आज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, और 2 फोटो आपको भेजना है साथ में। जनरल इंस्ट्रक्शंस, applications received prior to the date of publications of the notification and after closing date will not be entered। तो आपको ये 30 अंदर के दिन ही भेजना है, मतलब 27 तारीख के अंदर पहुंचना चाहिए बेंगलोर में, ठीक है। तो ये था आपकी मतलब सारी चीज़, और मैं बता देता हूँ इधर एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको भी बता दूंगा, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। वो फॉर्मेट है उसको टाइप करके आप भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये इधर देखो, मर्ली फुलफिलिंग द बेसिक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटायर पर्सन कॉल्ड फॉर द टेस्ट। कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। द सर्कुलर डेट ऑफ डिटर्मिनिंग वैलिडिटी ऑफ से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट विल बी ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। द एयर ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन कमांडर कमांडिंग ऑफिसर of the concerned AF station has the right
रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विथआउट असेंट। तो ये जो जब आप भेजोगे कुछ भी उसमें गलत आएगा तो ये आपकी जो एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है, रिजेक्ट कर लेंगे। तो ये है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस। ये देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको लिखना है इधर MTS, ठीक है। और इधर डैश यूनिटी लिखना है, इधर यूनिट लिखा था बेंगलोर यूनिटी, कौन सा यूनिट लिखा था, इधर यूनिट लिखा है कमांडेंट IF भीमानापुरा, इधर लिखा है यूनिट का नाम, ठीक है। एंड देन पोस्ट अप्लाइड कौन सी पोस्ट में, तो आप MTS में डालते हो तो इधर MTS लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में आपकी नाम इधर लिखना है, ब्लॉक लेटर में फादर की नाम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, इधर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जैसे कि इधर डेट मंथ एंड ईयर लिखना है, ठीक है। अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको इधर सेल्फ अटेस्टेड करके बर्थ सर्टिफिकेट भी देना है। एज एज ऑन द लास्ट डेट, आपकी जो एज है और ये लास्ट डेट 27 जुलाई लास्ट डेट है, मतलब 27/7/2026, ठीक है, ये लास्ट डेट है। तो उसी हिसाब से आपको मतलब करना है कि आपको आपकी जो एज है, एज मंथ डे आपको कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, आपकी जो भी एड्रेस इधर लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। देन कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी बिलोंग कर रहे हो इधर ही लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इधर लिखना है, आप जैसे कि 10th, ठीक है, आप 10th 12th किए हो तो 12th, ठीक है। आपकी जो भी है कुछ टेक्निकल है तो इधर लिखना है सारी चीज़। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है आपको इधर ऐड करना है, एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है इधर आपको ऐड करना है। कैटेगरी फॉर हुई अप्लाइड, कौन सी कैटेगरी आप बिलोंग कर रहे हो इधर लिखना है। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है, कहीं टेक्निकल ट्रेनिंग लिए हो तो इधर ही लिखना है, ठीक है। और डोमिसाइली कौन सी स्टेट आप बिलोंग कर रहे हो इधर लिखना है, ठीक है। वेदर रजिस्टर विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आप किए हो आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किए हो तो वो भी देना है। आई हियर सर्टिफाइड डैट एबव, ये लिख के तो ये कुछ नहीं करना है, इधर आपकी साइन करना है, डेट जो भी डेट में आप भर रहे हो वो डेट लिखना है, ठीक है। इधर कुछ नहीं लिखना है, फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, इधर ऑफिस वाले ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड, उधर आपकी एक पेस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो इधर चिपकाना है और आपकी नाम आप खुद लिख देना, पोस्ट का नाम इधर MTS लिख लेना, ठीक है, नाम फादर नेम, ठीक है, आपकी जो भी एड्रेस में रहते हो वो एड्रेस, और कुछ नहीं भरना है इधर, ठीक है। इंडेक्स नंबर ये सारी चीज़ कुछ नहीं भरना है, वो लिख के भरेंगे, ठीक है। तो ये सारे लिख के आपको भेजना है, ठीक है, इस एड्रेस में भेजना है। इधर एड्रेस लिखा है, ठीक है, ये पोस्टल एड्रेस है, इधर लिखा है देखो पोस्टल एड्रेस इन्वॉल्व, जो जो मैंने बोला था ये पोस्टल एड्रेस है। इधर फॉर्म में आपकी नाम और 2 में आपकी एड्रेस रहेगा, फॉर्म में 2 में ये रहेगा कमांडेंट IF भीमानापुरा PO बेंगलोर, और पिन नंबर है 560017, ठीक है। ये लिख के आप भेजोगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको जाके अप्लाई कर दीजिए, लेट मत कीजिए, लेट करोगे तो ये मतलब पहुंचेगा नहीं, लेट करोगे तो, ठीक है। तो अभी से उसको अप्लाई कर दीजिए, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बंदे 10th करके घर बैठे हो उनके लिए इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अभी जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर पाओगे, ठीक है। आपको ये एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो कैसे ये परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस, इधर जो परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, आप साइट में एक बार विजिट करके देखोगे। नहीं तो आपको क्या करना है, कोई भी कंप्यूटर से मतलब शॉप जाके, कोई भी जो कंप्यूटर दुकान है वहाँ पर जाके आपको टाइप करना है। ये 5 मिनट का काम है, ठीक है, टाइप हो जाएगा तो आप उसको भेज देना, ठीक है। क्योंकि ये ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है, सॉरी ऑफलाइन मोड है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है। तो अभी जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।